हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आई एम योर एजुकेटर सपना अडवाणी। सीबीएसई ने आज बहुत बड़ी अपडेट दी है रिगार्डिंग द न्यू पॉलिसी ऑफ एग्जामिनेशन जो 10th एंड 12th क्लास सीबीएसई के लिए रहेगा। इस पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। बेसिकली ये कहा गया है कि पेंडेमिक की वजह से जो लास्ट टाइम में जो लॉस हुआ था बच्चों का, अगर हम उसको रिकवरी की बात करें तो ये एक तरीके का रिकवरी मोड है सीबीएसई के थ्रू, और इस तरीके से उन्होंने चेंजेस लाए हैं ताकि अगर इस बार भी कुछ पेंडेमिक सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आती है तो उनके पास अल्टरनेटिव्स रहेंगे आपके एग्ज़ाम लेने के लिए, ताकि एग्ज़ाम नेक्स्ट टाइम पोस्टपोन ना की जाए। तो अब ये क्या है, तो उन्होंने 3 मेन मुद्दों पे बात की हुई है। पहला जो है वो आपका एकेडमिक सेशन रहेगा, सेकंड जो रहेगा वो रिडक्शन रहेगा आपका सिलेबस का। हालांकि इसके बारे में काफ़ी कुछ कहा नहीं है, शायद जुलाई के एंड तक तो वो बता ही देंगे कि जो लास्ट टाइम की तरह 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ था क्या उसी को ही कंटिन्यू करेंगे इस बार, या कुछ और चेंजेस करेंगे, सिलेबस ज़्यादा रिड्यूस करेंगे कम, वो मिड ऑफ द जुलाई एंड ऑफ द जुलाई तक शायद पता चल जाएगा थ्रू द सीबीएसई बोर्ड। उसके अलावा जो थर्ड रहेगा दैट इज़ द इंटरनल असेसमेंट। इस बार इंटरनल असेसमेंट पे भी काफ़ी जोर दिया गया है, तो हम तीनों मुद्दों को डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग हाईलाइट पे आते हैं, दैट इज़ एकेडमिक सेशन। तो बेटा इसके अंदर आपका जो पूरा साल है वो 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में, जिसको हम लोग फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन भी कह रहे हैं, सेकंड टर्म एग्जामिनेशन भी कह रहे हैं। तो मैं आपको जस्ट हाईलाइट दे दूँ कि अगर आप लोगों ने स्टडी शुरू नहीं की हो तो शुरू कर लीजिएगा, क्योंकि जस्ट आपका एग्ज़ाम आने वाला है और ये दोनों एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर वो आप लोगों के लिए बोर्ड एग्ज़ाम्स ही है। तो एक आप बोर्ड एग्ज़ाम देते थे फाइनल में, ऐसा नहीं है, ये दोनों बोर्ड एग्ज़ाम ही हैं जिनके मार्क्स सम अप हो जाएंगे इन द रिज़ल्ट। चलिए तो अभी हम देखते हैं कि ये एग्ज़ाम हेल्ड कैसे होगा और कब होगा। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर की, तो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है वो नवंबर और दिसंबर के बीच में लिया जाएगा। जो भी डेट्स वगैरह होंगे वो सीबीएसई अनाउंस करेंगे और स्कूल को वो डेट्स को फॉलो करके बच्चों का एग्ज़ाम कंडक्ट करना है। जो पेपर रहेगा वो आपका प्योरली एमसीक्यू बेस्ड पेपर रहेगा। इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर है, कुछ लिखना नहीं है, बस एमसीक्यू स्टिक करने हैं। जो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे वो ज़्यादातर केस बेस्ड स्टडी से पूछे जाएंगे, असर्शन एंड रीजनिंग मतलब लॉजिकल बेस्ड जो भी रहेगा वो। तो अगर आप लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर रहे थे या क्या, तो अब वो नहीं चलेगा, आपको बायकात पूरा चैप्टर समझना होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, ताकि आप इस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाए। बोलने में तो आसान है, अच्छा एमसीक्यू आराम से हो जाएगा, बट एक्चुअली वो एमसीक्यू कितना लॉजिकल होगा वो तो एमसीक्यू पेपर आने पे ही पता चलेगा। जो टाइम लिमिट दिया गया है वो दिया गया 90 मिनट्स का। इसका मतलब कि 1.5 आवर में आपका पेपर जो है वो फिनिश करना होगा। सिलेबस के लिए बहुत अच्छी चीज़ बोली गई है यहाँ पे, दैट इज़ 50% सिलेबस। कौन कौन से चैप्टर्स लेंगे वो बोर्ड अभी हमें हाल ही में बता ही देंगे कुछ ही दिनों में। वो सिलेबस जैसे कि टोटल अभी आपके पास 16 चैप्टर्स होंगे फॉर एग्जाम्पल किसी सब्जेक्ट में, तो 8 चैप्टर्स जो रहेंगे वो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, 8 चैप्टर्स जो रहेंगे वो सेकंड सेमेस्टर के लिए। तो सिलेबस को 50% डिवाइड कर लिया है। इससे एक बेनिफिट ये है कि बच्चों का जो बर्डन है, ठीक है, वो कम हो जाएगा। तो ज़्यादा मगअप करना, टेंशन लेना, स्ट्रेस वो बच्चों पे नहीं है, क्योंकि सिलेबस रिड्यूस कर रहे हैं और 2 भाग में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये एक बेनिफिट बच्चों को मिल रहा है। बट साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि सिलेबस रिडक्शन के साथ साथ एक जिम्मेदारी बढ़ जा रही है कि जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे, प्रैक्टिकल चीज़ों पे फोकस ज़्यादा करना होगा रेदर देन लर्निंग द क्वेश्चन आंसर्स। ओके, ये जो रिस्पॉन्सेज आपके होंगे, मतलब आप जो आंसर्स देंगे वो आप देंगे OMR शीट पे। तो आपको OMR शीट दी जाएगी, उसमें आपको आंसर्स जो हैं वो देने हैं। अब ये जो है वो 2 तरीके से ऑप्शन में रहेगा। अगर कोविड का जो सिचुएशन है वो कंट्रोल हो जाता है तो आपका एग्ज़ाम जो है वो स्कूल में लिया जाएगा, जहाँ पे सुपरवाइज़ करने के लिए दूसरे स्कूल के टीचर्स आएंगे या बोर्ड के थ्रू जो भी टीचर्स असाइन किए जाएंगे वो आएंगे। नहीं तो यही एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन मोड पे लिया जाएगा। तो दोनों सिचुएशन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन अवेलेबल रखी है बोर्ड ने यहाँ पर। तो ये आपका प्रिपरेशन का टाइम शुरू कर देना, बिकॉज नवंबर दिसंबर आप कह रहे हैं, जुलाई में आते आते इनके सारे नोटिस, तब तक जुलाई तो एंड हो जाएगी। तो आपके पास रहता क्या है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, 3 महीने ही है। नवंबर के आसपास जो होगा वो डेट आ जाएगा। 3 महीने में आपको 50% सिलेबस एक्चुअली ख़त्म करना है, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम ही है, ऐसा नहीं है कि स्कूल एग्ज़ाम है, ये बोर्ड एग्ज़ाम है जिसके मार्क्स आपके रिजल्ट में ज्वाइन होने वाले हैं। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड सेमेस्टर की। सेकंड सेमेस्टर जो हेल्ड होगा वो होगा आपका मार्च और अप्रैल के बीच में
अगेन डेट विल्स बी अनाउंस्ड बाय द बोर्ड। ये पेपर जो रहेगा वो डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, मतलब जिसमें आपको लिखना होगा। क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे शॉर्ट लॉन्ग, केस बेस्ड स्टडी। इस बार आप लोगों को जो आपने लास्ट ईयर 9th में जब आप थे तो थोड़े बहुत आप स्कूल ने कुछ आपको केस स्टडी दी थी जिस पे आपको क्वेश्चंस दिए हुए थे आंसर देना है, तो दैट इज़ द सेम वे। केस बेस्ड स्टडी रहेगा, सिचुएशन बेस्ड स्टडी रहेगा, उसके बेस पे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। तो ये जो रहेगा वो सब्जेक्टिव रहेगा। टाइम जो रहेगा इसका 2 आवर्स का रहेगा एंड अगेन 50% सिलेबस होगा इसके अंदर भी। चैप्टर्स कौन से इंक्लूड होंगे वो हम लोगों को बहुत जल्दी सीबीएसई के थ्रू पता चल जाएगा। अब यहाँ पर भी बोर्ड ने आपको एक अल्टरनेट दिया है कि अगर इन केस की सिचुएशन कंट्रोल नहीं होती है पेंडेमिक की, तो क्या होगा सेकंड सेमेस्टर का, क्योंकि सब्जेक्टिव बेस्ड है तो मास प्रमोशन वो नहीं होगा। तो बोर्ड ने ये कहा कि इन केस अगर पेंडेमिक सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आता है तो हम लोग सेमेस्टर सेकंड को भी सेमेस्टर 1 की तरह एमसीक्यू में डेवलप कर लेंगे और वही 90 मिनट का हम लोग पेपर एमसीक्यू का ले लेंगे यहाँ पे। अगर नहीं होता है तो कंट्रोल, अगर हो जाएगा तो यहाँ पर आपको दूसरे सेंटर्स में जाना होगा एग्ज़ाम देने के लिए, जो जनरली बच्चे जाते हैं वो आपको पता ही है। तो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए तो आपको स्कूल में एग्ज़ाम देना है इफ़ ऑफलाइन स्टडी विल बी कंडक्टेड, और यहाँ पे आपको सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे बाय द सीबीएसई और वहाँ पे आपको जाके एग्ज़ाम देना है, 2 घंटे का रहेगा। तो ये कंप्लीट दिया उन लोगों ने एकेडमिक सेशन को कैसे करना है। इसमें आपको एक और बात ध्यान देनी है बेटा, वो ये है कि जैसे मैंने कहा कि ये वाले जो मार्क्स होंगे और ये वाले मार्क्स दोनों ज्वाइन होने वाले हैं, तो इसका मतलब कि आपको डे 1 से लेकर जो है वो स्टडी पे फोकस करना है। हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से रीड करना है, क्योंकि देखा जाए तो टाइम कम मिलेगा आपको, ठीक है, प्रिपरेशन के लिए। तो प्लीज़ मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। और अब ऐसा कुछ प्री बोर्ड ये वो ऐसे उस फंडा में मत रहना कि जब जैन में प्री बोर्ड होगा तब हम स्टडी करेंगे, नहीं, वो आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। ओके, अब इसके अलावा 2 और जैसे मैंने कहा मुद्दों पे बात की गई है। तो सेकंड जो फेज़ है वो ये है, उन्होंने कहा कि हम लोग सिलेबस रैशनलाइज कर रहे हैं। तो रैशनलाइज का मतलब ये होता है कि रिड्यूस कर रहे हैं, जैसे लास्ट 2021 में किया था लास्ट बैच के लिए। तो वो सिलेबस अब वही का वही रिड्यूस्ड होगा, सेम कहेंगे फॉलो करने के लिए पैटर्न, कुछ चेंजेस लेके आएंगे, वो तो हमें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। जैसे मैंने कहा कि ऑलमोस्ट हर एक न्यूज़ जो है वो एंड ऑफ द जुलाई तक तो इन्फॉर्मेशन के थ्रू मिल जाएगी आपको, थ्रू द स्कूल और थ्रू द मीडिया। तो वो आपको क्लियर हो जाएगा कि सिलेबस रिडक्शन हो भी रहा है तो कितना हो रहा है और कितना आपको करना है। जो थर्ड चीज़ आ रही है दैट इज़ इंटरनल असेसमेंट। अब इंटरनल असेसमेंट में जनरली आप लोग स्कूल और टीचर्स के ऊपर एम ही लेते हो ना कि ठीक है बोल दिया मैम ने नोटबुक ख़त्म करने के लिए, करूँगा, ठीक है, जब मन करेगा नहीं दूंगा तो क्या 5 मार्क्स जाएंगे, ऐसा तो क्या। ये चीज़ अभी मत करना, क्योंकि अब ये साल ना स्कूल वालों को काफ़ी अच्छी अथॉरिटी दी गई है बाय द सीबीएसई बोर्ड, जिसमें आपके इंटरनल मार्क्स में 3 पीरियोडिक टेस्ट जो है वो लिए जाएंगे स्कूल के, तो इसको PT1 कहते हैं। तो 3 पीरियड टेस्ट जो होगा वो स्कूल कंडक्ट करेगा, उसके मार्क्स ज्वाइन किए जाएंगे। आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा, नोटबुक सबमिशन होगा, प्रैक्टिकल वर्क होगा, आपका बिहेवियर आ गया, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स आ गई। ये कुछ स्किल्स के ऊपर आपको स्कूल जो है वो ऑब्जर्व करेगा और फाइनली मार्क्स जो है वो बोर्ड के पास दिए जाएंगे थ्रू द स्कूल, थ्रू द टीचर्स। तो टीचर्स से बना के रखिएगा, बिगाड़िएगा मत, वरना पता चला कि इंटरनल असेसमेंट में आपका मार्क्स जो है वो डगमगा गए तो कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है वो ख़राब हो गया। ओके, तो इसका मतलब कि जो भी स्कूल एग्ज़ाम लेगा आपको हर एक टेस्ट को बहुत सीरियसली लेना है, क्योंकि इसमें से मार्क्स जाएंगे बोर्ड में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बोर्ड ने अभी तक ये क्लैरिफाई नहीं किया है कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा और एग्जामिनेशन मार्क्स कैसे होंगे। 80 मार्क का एग्ज़ाम होगा, 100 मार्क का होगा, असेसमेंट जो होगा वो 20 मार्क्स का होगा। ये अभी तक इतना डिटेल में नहीं बताया गया है, तो बहुत जल्दी हालांकि पता चल जाएगा वो भी हम लोगों को। प्लस अगर MCQ है तो 1 मार्क वाले सारे MCQ होंगे, या इसके अंदर भी सेक्शंस होगा, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क। ओके, तो अभी तक वो भी चीज़ क्लियर नहीं है, MCQ बेस्ड रहेगा, सिर्फ इतना क्लियर है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न को समझना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो आप हर एक चीज़ को अच्छे से कीजिए ताकि अगर 1 मार्क में भी आए देन ऑल्सो यू बी एबल टू आंसर। अगर वही क्वेश्चन या उसी तरह क्वेश्चन अगर 4 मार्क में आता है तो भी आप इसको सॉल्व करके आंसर सही से दे पाएँ।
तो ये था आज का हमारा सीबीएसई का लेटेस्ट अपडेट। आई होप आपको पूरा अपडेट समझ में आया कि क्या है। अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आई विल आंसर योर क्वेरीज। उसके अलावा अगर कुछ भी हमें अपडेट मिलता है मैं आपको बताती रहूँगी। सो बी विथ मी, स्टे ट्यून विथ मी फॉर मोर सच वीडियोज़। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ ये वीडियो जो है वो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जो अभी 10th और 12th सीबीएसई बोर्ड में है, ताकि अगर उनको कहीं पे कुछ नोटिस में समझ नहीं आया हो तो ये वीडियो से शायद वो अपने क्वेरीज जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज आई सिंप्लीफाइड द वीडियो। तो मिलते हैं हम लोग बाद में फॉर मोर सच अपडेट्स। तब तक अपना ध्यान दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।